त्याग दूं? मैं वैश्या हूँ महाराज जी, और ये सामने मेरा मकान है। बेटा, नौका का स्वभाव होता है दरिया से पार करने का। उसमें फूस रखो या पत्थर, अर्थात हल्का पदार्थ रखो या भारी रखो, बेटा वो पार कर दिया करता है। हमारे पास एक ऐसा नाम रूपी मंत्र है, उस नौका में आपको बैठा देंगे, पार हो जाओगे। यानी कितना ही मैला कपड़ा हो, साबुन और जल के योग से साफ हो जाता है। और बेटी, आत्महत्या करना महापाप है। भक्ति करने से सर्व पाप परमात्मा नाश कर देता है। आप मेरे से उपदेश लेकर साधना करो और भविष्य में पापों से बचकर रहना। गुरुदेव, आज से आपकी ये बेटी मर जाएगी पर गलत काम नहीं करेगी। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ईश्वर भक्ति की चाह हर इंसान में किसी न किसी रूप में विद्यमान होती ही है, क्योंकि इस संसार में मौजूद हर आत्मा उस परमात्मा की विशेष आत्मा है। चाहे वो भूलवश कैसे भी कर्मों के दलदल में फंसी हो। ठीक इसी तरह जैसे ही वैश्या के नाम से मशहूर इस लड़की के कानों में परमात्मा कबीर जी के अमृतमयी वचन पड़े उसी शुभ दिन उसकी जिंदगी की राह पूरी तरह बदल गई। अपनी पूरी जिंदगी में किए कर्मों के बारे में सोचकर ही उसका दिल दहल गया और एकाएक पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से निकल पड़े। एक ही झटके में उसकी पूरी दुनिया बदल गई। जिंदगी जीने के मायने बदल गए। आसपास के लोग हालांकि अब भी उसे उसी घृणित दृष्टि से देखकर गुजर जाते। उस बहन ने अपने सभी पाप कर्म त्यागने की प्रतिज्ञा ली और परमात्मा से दीक्षा पाकर भक्ति के ऐसे रंग में रंगी कि जहां जहां प्रभु कबीर जी का सत्संग होता वो समर्पित भाव से वहां पहुंच जाती। हे भगवान, इस पाप की संपत्ति का क्या करूं? बेटी, इस नरक के धन को दान कर दे। यदि सर्व धन दान कर दिया तो खाऊंगी क्या? कोई कार्य और है नहीं, जीवन कैसे चलेगा? रंका और बंका ये पुण्यात्माएं थी जिन्होंने गरीबी की पराकाष्ठा में भी अपना ईमान नहीं बेचा।
वे परमात्मा के लिए पूरी तरह समर्पित थे। जब घर में दाना नहीं होता था तो वे भूखे सो जाते थे, पर मालिक से कभी विमुख नहीं हुए। और जब समर्पण की बारी आई तब भी परमात्मा के ज्ञान पर अड़िग रहे, पर अंत में उसी परमात्मा ने उनके खाली घड़ों को खुशियों और भंडार से ऐसा भरा कि उनकी दरिद्रता का नामो निशान मिट गया। जो सब कुछ त्यागने का साहस रखते हैं उनकी फिक्र खुद विधाता करता है